ऑर्गेनिज्म, लेकिन सेल किससे मिलकर बनता है भाई? सेल का भी देखना, ध्यान देना चाहिए ना अपने को। तो देखो सेल किससे मिलकर बना होता है? बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल्स किससे? बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स की थोड़ी सी डिटेल मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में दी थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। सेल थ्योरी, व्हाट इज सेल थ्योरी? आज तक यार ये पता नहीं लगा कि सेल थ्योरी होती क्या है, व्हाट इज है क्या ये सेल थ्योरी। तो आज इसी के बारे में अपने जानने वाले हैं, सेल थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, और मेरा नाम है अर्शान, मेरे चैनल का नाम यंग माइंड बायोलॉजी। तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। और भारी मात्रा में जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, और एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है सेल थ्योरी, ऑर्गेनिज्म वगैरह, थोड़ा सा और बेसिक पार्ट है जो सेल द यूनिट लाइफ का, आज वो कंप्लीट करेंगे। और यदि आपने मेरी पहली वीडियो से पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो बहुत ही मेटाबॉलिज्म एंड डीएनए आरएनए बहुत ही बेसिक टॉपिक मैंने कवर किए थे उसमें, आप उसको जाकर देखें प्लीज़, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेल, व्हाट इज सेल। इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये सभी पूरी बायोलॉजी का बेसिक सिस्टम बनाती है, ठीक है। यदि आपको बायोलॉजी में पकड़ बहुत अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ क्या करें, सबसे पहले क्या करें, सेल यूनिट लाइफ बेहतरीन तरीके से पढ़ें, एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। और क्या करें, केमिस्ट्री के लिए जो सबसे पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसको पढ़िए। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़िए, बेहतरीन आपका चैप्टर हो जाएगा। और वेक्टर तो पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि पूरी फिजिक्स में वेक्टर का यूज़ होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता ही रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं, व्हाट इज सेल। सेल को अपने बचपन से बोलते आ रहे हैं, ये फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्या है ये भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको थोड़ा सा बेसिक, मैंने सेल का इससे पहले वाले वीडियो में भी कवर किया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, ठीक है। अब देखते हैं सेल। सेल के दो पॉइंट लिखे मैंने, स्ट्रक्चर यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, यानी दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म, बड़ा स्टेटमेंट है बट रियल है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल, यानी हर कोई सा ऑर्गेनिज्म, चाहे आपकी बैक्टीरिया चाची हो या वायरस चाचा हो, सभी लोग किससे मिलकर बने हैं? सेल से, ठीक है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ का फंक्शनल यूनिट है सेल। कैसे? देखो, मेटाबॉलिज्म विच कीप्स ऑर्गेनिज्म अलाइव अकर इनसाइड सेल। जो मेटाबॉलिज्म है वो ऐसी रिएक्शन होती हैं जो हमें जिंदा रखने में मदद करती हैं। यदि आपने मेटाबॉलिज्म इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बेहतरीन तरीके से मेटाबॉलिज्म को समझाया है। अब देखते हैं कि जो सेल होता है ना, सेल से अपनों ने बहुत पहले सुना था कि भाई सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। लेकिन भाई ये सेल किससे मिलकर बनता है? तो वही थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा बेसिक। देखो, सबसे पहले अपने यही फ्लो चार्ट में बनाता हूं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला सेल, सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। अभी खेल होगा, देखते रहो। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ये सेल किससे मिलकर बनता है? ये तो हमें पता है कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेल किससे मिलकर बनता है भाई? सेल का भी देखना, ध्यान देना चाहिए ना अपने को। तो देखो सेल किससे मिलकर बना होता है? बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल्स किससे? बायोमोलिक्यूल से। और बायोमोलिक्यूल्स की थोड़ी सी डिटेल मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में दी थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शायद ऐड कर दूंगा, आप उसको जाकर देख लेना, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से क्या मिलकर बनता है? सेल। अभी बायोमोलिक्यूल्स क्या है? बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म में, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म।
ऐसे मॉलिक्यूल जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। और इसके बायोमोलिक्यूल के कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो आप? बिल्कुल दे सकता हूँ बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल। जैसे लिपिड है, जो आप तेल खाते हो वो क्या है? लिपिड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी क्या है? यानी आप कहते हो कि मीट खाओ उसमें बहुत प्रोटीन है, तो वो क्या है? बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल, बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल थोड़े से दे देता हूँ मैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड, शायद नीचे का दिखेगा नहीं लेकिन सुनाई तो आ रही है ना आपको, सुनाई आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, लिपिड यहीं लिख देते हैं। तो आपको ये बेसिक से समझ में आया होगा कि व्हाट इज सेल, सेल फंक्शन, फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर यूनिट क्यों बोलते हैं भाई, ठीक है। फंक्शन, स्ट्रक्चर यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट क्यों बोलते हैं, ये आपको समझ में आया, आया होगा। अब देखो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने क्या, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बात करें थोड़ी सी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपने ने बना लिया है, थोड़ी सी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। जब तक आप लिखो इसको, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर थोड़ी सी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर अपने आएंगे सेल थ्योरी पर। ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, उसको रफ करता हूँ। इसी के साथ अब इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर इसका। अब थोड़ा सा देखते हैं अपने ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, थोड़ी सी इसकी डिटेल, ठीक है। सबसे पहला आप समझो, एक अंकल थे, जो आपके भी अंकल है, मेरे भी अंकल है। उन अंकल का नाम था क्या? आर एस विट्टेकर। आर एस विट्टेकर ने दुनिया के यानी धरती पर 5 ऑर्गेनिज्म बताए, ठीक है। पहला बैक्टीरिया, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट्स, पांचवा एनिमलिया, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि 5 प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, आर एस विट्टेकर साहब ने। तो देखो बैक्टीरिया जो है वो भी है, क्या है? ऑर्गेनिज्म है। दुनिया पर आप ही अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं, और बाकी इस चैप्टर में डिटेल में अपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे ही। तो देखो अब देखो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, हम्म, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। अब दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट्स, अब देखो बैक्टीरिया चाची जो है ना, बैक्टीरिया चाची का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि जब टाइफाइड बुखार आता है तो सबसे पहले बिडाल टेस्ट होता है, फिर क्या पता लगता है भाई, साल्मोनेला टाइफी मीरियम, म्यूरियम या मीरियम, बताओ, बताना कमेंट में। उसका एंट्री हो चुकी है और बेहतरीन आपको बुखार आ चुका है, ठीक है, जब टाइफाइड बनता है। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल वो तो नहीं लूंगा, लेकिन दूसरा एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। एस्केरिकिया, एस्केरिकिया कोलाई। ये जब अपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर है, प्रिंस एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल जब पढ़ते हैं, 2 चैप्टर है ये बायोटेक्नोलॉजी के, तो उसमें इसका यूज काफी होता है, एस्केरिया कोलाई का उसका यूज होता है। अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या बताऊं यार, इसकी ये जो किंगडम है ना प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की बाउंड्री डिफाइंड नहीं, कोई इसको प्लांट मानता है, कोई इसको एनिमल मानता है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग इसको जानते हैं भाई, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है सेल द यूनिट लाइफ, यदि आप बहुत ध्यान से पढ़ें तब। वैसे तो कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं दुनिया में, कुछ भी पढ़ लो, पढ़ाई होती बोरिंग है,
लगता है सभी को, लेकिन अगर मन से पढ़ो तो सब कुछ अच्छा लगता है। अब देखो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल अपने क्या लें, अमीबा ले लो एक, एंड प्लाज्मोडियम। फंजाई, मशरूम खाते हो? बिल्कुल खाता हूँ, मैं तो नहीं खाता, आप खाते होगे। फंजाई, मशरूम, मशरूम क्या है, एक फंजाई है, फंगाई, ठीक है। ब्रेड खाते हो? ब्रेड बहुत पसंद है तुम्हें। ब्रेड मतलब ईस्ट, ईस्ट से क्या बनता है, ब्रेड। तो फंजाई का एग्जांपल क्या है, ईस्ट। प्लांट्स, ये तो भाई तुम्हारे घर में भी है, सभी घर में होते हैं प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट्स का नाम बताओ, सबसे लोअर, बताऊं मैं? तो अच्छा आप बताओ, कमेंट करो, मैं बताता हूँ। एल्गी। बाकी आम का मौसम आ चुका है, तो आम का एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा ना, मैंगो और नीम। यही ले लो, कड़वे कुछ मीठे कुछ बेहतरीन से, यही एग्जाम्पल प्लांट्स के। एनिमल्स, एक तू बैठा है एनिमल्स, अब वही बैठी है एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स, ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, और क्या यार, एनिमल्स सब एनिमल्स ही हैं, कुत्ता, बिल्ली, एलिफेंट, तू, सब एनिमल्स ही हैं। मंकी, फिश, ठीक है, एनिमल्स हैं एटसेट्रा। तो आर एच विट्टेकर अंकल थे अपने, उन्होंने ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा बताया, और ये 5 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म दिखे अपनों को। अब क्या करना है आपको, इसके एग्जाम्पल एक एक याद कर लेना है, ताकि आगे जो चैप्टर आए तो थोड़ा सा ऐसा ना लगे अरे ये भूत है, बैक्टीरिया क्या होता है, तो ऐसा ना लगे। एग्जाम्पल याद कर लो, थोड़ा थोड़ा ये जान लो किसने बताया था, और फिर बेसिक अपना खत्म होता है। इसके बाद अपने देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगे इसी में, आप बताओ। पहले वीडियो का ड्यूरेशन देखूं एक बार, ठीक है, तभी मैं बताता हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट से ऊपर का हो चुका है, तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में सेल यूनिट लाइफ का सेल थ्योरी लेके आता हूँ। आप बताना कैसे लगी ये वीडियो, और यदि नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, झम से।